हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन होता क्या है डीबीएमएस में। इसमें हम डिस्कस करेंगे इसकी डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, प्रोसेस एंड कंपोनेंट्स। व्हाट इज़ कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन? कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन बेसिकली एक इनिशियल फेज़ होता है डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस का। इसमें हम जो भी एलिमेंट्स होते हैं, रिलेशनशिप्स होती है और जो भी कंस्ट्रेंट होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं जो भी अपने बिजनेस में रिक्वायर है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन। तो बेसिकली जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो ऐसा होता है कि हमें ना एक हाई लेवल मॉडल क्रिएट करना है जो कि हमारी सारी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स है उसे शो करे, और जो भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि कौन से एलिमेंट्स होंगे, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होगी और कंस्ट्रेंट क्या इन्वॉल्व होंगे, वो सारी शो करे। ये बेसिकली ब्लूप्रिंट की तरह सर्व करता है लॉजिकल और फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन स्टेजेस के लिए। तो जो की ऑब्जेक्टिव होते हैं ना इसके कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन के, ये होते हैं कि फर्स्ट होता है कि आइडेंटिफाई करना है कि एंटिटीज़ और एट्रीब्यूट्स क्या है। उसके बाद उनमें रिलेशनशिप डिफाइन करना, और जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं उनको एस्टेब्लिश करना है कि क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस होगी उनके ऊपर। प्रोसेस ऑफ कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। तो बेसिकली रिक्वायरमेंट गैदरिंग में जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनसे हम सारी रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करते हैं, और उसमें ना हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एलिमेंट्स क्या होंगे, डेटा एलिमेंट्स, और रिलेशनशिप क्या होगी और कंस्ट्रेंट क्या होंगे जो कि रिक्वायर्ड है। सेकंड स्टेप एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। तो बेसिकली सेकंड स्टेप में हम ना एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्रिएट करते हैं जिसमें ना एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं, और ना रिलेशनशिप होती है जो एंटिटीज़ के बीच में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डेटा एलिमेंट्स का, और उसमें ना क्या रिलेशनशिप होती है उसका। नॉर्मलाइजेशन में बेसिकली जो लार्जर टेबल्स होती है हम उसको स्मॉलर टेबल्स में डिवाइड करते हैं, इससे टाइम रिड्यूस हो और डेटा रिडंडेंसी भी रिड्यूस हो, और जो डेटा है वो ऑर्गेनाइज हो एफिशिएंटली। तो ये फोर्थ स्टेप जो होता है रिव्यू एंड फीडबैक। इसमें बेसिकली हम ना जो भी ईआर मॉडल सब कुछ क्रिएट कर दिया उसका रिव्यू करते हैं और फीडबैक लेते हैं स्टेक होल्डर से। और लास्ट वन जो वैलिडेशन होता है, वैलिडेशन में ना हम ना वैलिडेट करते हैं कि जो भी हमने ईआर मॉडल बनाया है वो सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहा है ना, जो हमने स्टार्टिंग में कलेक्ट की थी। कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन। तो बेसिकली कंपोनेंट्स में एंटिटीज़ होती है जो कि एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होती है, जैसे कि कस्टमर्स हो सकते हैं, ऑर्डर्स हो सकते हैं, प्रोडक्ट हो सकता है, एम्प्लॉयज़ हो सकता है। ये बेसिकली ना एक ना कॉन्सेप्ट होता है जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स ना प्रॉपर्टी या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एंटिटीज़ की, लाइक नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ एंड प्रोडक्ट कोड। रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बेसिकली ना एक ना कनेक्शन या फिर एसोसिएशन होता है एंटिटीज़ के बीच में। जैसे कि रिलेशनशिप का एग्जांपल हो सकता है कि कस्टमर कोई ऑर्डर प्लेस कर रहा है, एम्प्लॉय मैनेज कर रहा है एक डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट होता है वो बिलोंग करता है अलग कैटेगरी से। तो बेसिकली यहाँ पे रिलेशनशिप हुई कस्टमर के बीच में और ऑर्डर के बीच में कि कस्टमर प्लेस कर रहा है ऑर्डर को, और एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के बीच में कि एम्प्लॉय मैनेज कर रहा है डिपार्टमेंट को, और एक प्रोडक्ट ओनर कैटेगरी के बीच में कि प्रोडक्ट बिलोंग कर रहा है कैटेगरी से। फोर्थ वन इज़ कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी बेसिकली नंबर ऑफ इंस्टांस होती है कि जो एक एंटिटी होती है वो दूसरी एंटिटी से एसोसिएट होती है। इसके एग्जांपल हो सकता है 1 to 1, 1 to many, many to many। लाइक एक कस्टमर कैन प्लेस मैनी ऑर्डर। तो बेसिकली यहाँ पे जो हुई रिलेशनशिप कस्टमर और ऑर्डर्स के बीच में, यहाँ पे हुई 1 to many रिलेशनशिप। लाइक एक क्लास कैन हैव मल्टीपल स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्लास और स्टूडेंट के बीच में रिलेशनशिप हुई 1 to many। कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स बेसिकली रूल्स होते हैं जो कि गवर्न करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज़। इसका एग्जांपल हो सकता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। बेसिकली इसमें ऐसा होता है कि जो फॉरेन की वैल्यू होती है एक टेबल में वो मैच करनी चाहिए प्राइमरी की वैल्यू से टेबल से, जिससे कि अपन ना फैच कर सके डेटा इजीली एक दूसरे टेबल से। तो बेसिकली यहाँ पे कंक्लूजन हुआ कि कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन होता है ना, वो एसेंशियल प्रोसेस होती है डेटाबेस डेवलपमेंट की। बेसिकली फाउंडेशन ले करती है, मतलब कि जो आगे की प्रोसेस होती है लॉजिकल और ना फिजिकल जो डेटाबेस डिज़ाइन होता है वो स्टेज होती है, उसके लिए फाउंडेशन क्रिएट करती है ताकि हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं सारे ऑब्जेक्ट्स, एंटिटीज़, इन सबको। थैंक यू।